हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग सीरीज। आज हम लोगों ने जो गोल्ड के अंदर ट्रेड किया था लंदन सेशन में, एज ऑलवेज हम लोग लंदन सेशन के अंदर ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने गोल्ड के अंदर ट्रेड किया था 8th ऑफ फेब 2025 में। उसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1:3 1:4 मैसिव ट्रेड विद मैसिव प्रॉफिट कैप्चर किया था। उसको आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे किस तरीके से मैंने उस ट्रेड को प्लान किया, मुझे कैसे पता लगा किस लेवल से मुझे बाय करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ये सब चीजें हम लोग आज पता लगाएंगे। अभी जो है आज मैं नेक्स्ट डे अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेड है वो 8th ऑफ फेब 2025 का है। हम लोगों ने यहाँ से लेकर 292559 से लेकर 2936.51 तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पिन पॉइंट तक कैप्चर किया है। इसका आपको प्रॉफिट बाकी सब कुछ जो स्क्रीनशॉट है वो हम सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं ब्रेक डाउन करूं किस तरीके से मैंने ये बायस बनाए, किस तरीके से मुझे पता लगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएंगी, उसके लिए हम लोग जो हमारी अप्रोच रहती है HTF पे LTF यानी कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो कल वाली कैंडल है तब मार्केट यहाँ पे थी ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास। ठीक है, अब बोलोगे मैंने ये वाला मुंह कैप्चर क्यों नहीं किया, उसका कोई रीजन आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तब मार्केट है जहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का। तो हमें देखने को मिला वन डे के ऊपर जो हमारा मार्केट है वो कंप्लीटली बुलिश है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं है, कंप्लीट बुलिश है। इंडिकेटर सब मुझे बुलिश साइन ही दे रहे थे। उसके बाद अगर मैं यहीं से 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊं, तब जो मार्केट थी वो यहाँ पे ठीक है कॉन्सोलिडेट कर रही थी। इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर और ब्रेक डाउन करेंगे। मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, इसने यहाँ पर ये वाला हैमर बनाया था और इसका ये वाला यहाँ पे ये कैंडल रनिंग थी, ये वाली 5:30 AM वाली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मार्केट जो है 4 आवर के टाइम पे भी बुलिश था और यहाँ पर हमें 4 आवर पे दो ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक तो हमारे नीचे वाला ये ऑरेंज वाला सपोर्ट था और हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो ऑल टाइम हाई था और बीच में ये हल्का सा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं था। उसके बाद अगर मैं जाऊं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर था 4 आवर के ऊपर ये जो आपको पर्पल कलर का बॉक्स दिख रहा है ये एफईजी था। हालांकि उसके बाद ये फिल हो गया इस वाली कैंडल से, लेकिन तब ये एफईजी बना हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमें खास देखने को मिला नहीं। उसके बाद अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट तब जो है इस रेंज के अंदर कॉन्सोलिडेट कर रही थी ऑलमोस्ट। हम अगर देखें तो यहाँ के आसपास थी, यहाँ के आसपास ठीक है, यहाँ पे थी ऑलमोस्ट। तो तब मुझे देखने को मिला कि 1 आवर के ऊपर मार्केट जो है उसने प्रीवियस स्विंग का लो जो है ब्रेक किया और मार्केट लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है। मतलब 1 आवर के हमारा 1 आवर के ऊपर जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 1 आवर के ऊपर भी हमारा कोई खास सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज थी 7 PM यानी कि 7 बजे शाम के यूएस के अंदर एक न्यूज आने वाली थी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। तो मुझे मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं 7 बजे से पहले ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करके स्क्वायर ऑफ करूं, या मैं 7 बजे के बाद ट्रेड को करूं। ठीक है, अब मैं वो देखना पड़ता मुझे कि मैं किस हिसाब से करता। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मार्केट इस तरीके से इस वाले रेक्टेंगल के अंदर घूम रही थी। इसका ये ब्रेक डाउन देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही थी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। फिर हमने इसके ऊपर भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ खास था नहीं, चार्ट पैटर्न वगैरह कुछ भी था नहीं, लेकिन 1 आवर ही मुझे ओवरऑल जो है बुलिश साइन ही दे रहा था। उसके बाद अगर हम लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको बताया कि तब मार्केट यहाँ पर थी। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे ये जो इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया है इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा था। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, एक मिनट, 1:30 PM यहाँ के आसपास। ठीक है, यहाँ के आसपास थी। तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री करने के तीन रास्ते थे। ठीक है, एंट्री करने के मेरे पास क्या तीन रास्ते थे, या तो मैं जब ये पूरा पिन पॉइंट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता, या तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता। ठीक है, एंट्री नंबर 2 मेरी होती, मैं इस ये जो हमारा ग्रीन वाला रेजिस्टेंस है 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता, या तो मैं इस वाले के पे लेता। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मार्केट मेरे प्लान नंबर 1 के पास आई, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनी और यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था। कहाँ पे, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम लोग ट्रेड बड़े आराम से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे रहता। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के जो हमारे पास तीन रीजन थे। पहला रीजन यहाँ पे 4 आवर का भी एफईजी हिट हो जाता, 1 आवर का भी एफईजी हिट हो जाता, साथ में इस बुलिश रेक्टेंगल का रिट्रेसमेंट था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बड़ी मेजर स्विंग जब मैंने मार की थी फीबो का भी 23.6 लेवल का यहाँ पर लेवल था। तो तीन तीन मेरे पास यहाँ पर पूरे रीजन से एंटर करने के, लेकिन मैं एंटर क्यों नहीं मैंने किया, उसके पीछे का रीजन था एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट इसका बन रहा था। दूसरी बात, जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर कोई काइंड ऑफ हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बने जिससे मेरा स्टॉप लॉस 100 200 250 300 पॉइंट्स का रहे। तो फिर हम लोग यहाँ तक खींचेंगे, अगर हमारा 1:3 हो जाता है तो ले लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस वाले से रिजेक्शन ली, उससे सीधे बड़ी कैंडल बनाई और ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक रेंज थी
मतलब अगर मैं आपको बोलूं, ये जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज थी ये वाली, ठीक है, ये रेंज ऑलरेडी सिंगल कैंडल में फिल हो गई। तो हमारा रूल है कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट सामने होता है, डिमांड सप्लाई जोन बहुत ही नजदीक होता है, वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। इस वजह से हम लोगों ने इस ट्रेड को अवॉइड किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस वाले, ये जो हमारा ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है सॉरी, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इस वाली रेड कैंडल से रिट्रेस दिया। इसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। एक तो इसमें थोड़ा सा जो हमारा ये था स्टॉप लॉस था, वो ऑलमोस्ट सेम 500 पॉइंट इसका बना था। दूसरी बात, 7 बजे न्यूज थी, हम लोग न्यूज ट्रेड नहीं करते, तो उस वजह से ये वाली ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। थर्ड जो हमारी फाइनल ट्रेड थी, वो यहाँ पे इसलिए एग्जीक्यूट हुई क्योंकि एक तो यहाँ पे एंट्री करने का भी अच्छा मिला, स्टॉप लॉस छोटा बन गया हमारा, और साथ में क्या हुआ काम, साथ में इसके आगे कोई रेजिस्टेंस फिर नहीं था। उस वजह से हमारा कोई रीजन नहीं बचा कि प्राइस आगे रुकेगा। मैंने एंट्री तो मेन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमें ये वाला काइंड ऑफ कह सकते हैं बुलिश हरामी या हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ये बना, इसकी जैसी ग्रीन कंफर्मेशन बनी, यहाँ पे हम लोगों ने लिया एंट्री, स्टॉप लॉस हम लोगों ने रखा नीचे। ठीक है, हमारा सेम वही टारगेट 1:3 जो कि हम हमेशा कैप्चर करते हैं। उससे भी ये जो ग्रीन वाली लाइन है 1:2.5 है, अगर मार्केट यहाँ तक आती, हम अपने एसएल को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल करते, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा स्लोली, पहले यहाँ पे उसने ऐसे कंसोलिडेट हो गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर से ऊपर गई। तो जब मार्केट ऑलमोस्ट 12 बज गए थे रात के, यहाँ पे थी, तब मैं सोने के लिए चला गया था। तो मैंने क्या किया का, मैंने अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा, और उसके बाद जो अपना टारगेट है वो मैंने 1:3 यानी कि 2639.38 के पास मैंने रखा। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मुझे देखने को मिला कि जो हमारा टीपी है वो हिट हो गया, और आपने $188 का जो है प्रॉफिट किया है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। अब ये डेमो की तरफ मत जाइएगा, एक्सएनएस का टर्मिनल में खाली चार्ट देखने के लिए यूज करता हूं, बिकॉज इसमें डिले नहीं होता है। बाकी मेन हमने जो ट्रेड लिया था वो हमने फंडिंग पिप्स के ऊपर लिया था, ठीक है। ये था हमारी ट्रेड का आज ब्रेकडाउन। हम जो है अब आज यानी कि 19 को भी ट्रेड करेंगे, और आज भी हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे हम प्रॉफिट जो फिर से बुक करने की कोशिश करें। फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पे दो रास्ते हैं जो प्राइस कर सकता है, वो तो मुझे पूरा पहले एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है, या तो यहाँ पे गोल्ड साइडवेज हो गया, फिर ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा क्योंकि सामने फिर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, या तो ये सीधे ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब बहुत ही कम रीजन बचते हैं प्राइस के रुकने के, बिकॉज ये जो हमारी रेंज है ना, ऑलमोस्ट 292262 से लेकर ऑल टाइम हाई तक, इसके बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जो प्राइस को एक मौका दे रुकने का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, ये था, इस वजह से कल मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया ट्रेड करने में, और मैं एंट्री नहीं कर पाया अच्छे से, इसलिए मैंने इस वाले लेवल पे एंट्री किया, बिकॉज आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब जहां पे भी मार्केट है, यहाँ से या तो ये कुछ टाइम साइडवेज होके फिर ऑल टाइम हाई मे बी कल तोड़े, या तो ये सीधे ही ऊपर जाए, बिकॉज सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो कि प्राइस को एज अ रेजिस्ट करे आगे जाने से। तो ये था आज का ट्रेड, ये हमारी ट्रेडिंग सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग, अगर हम लोग को 19 के यानी कि 19 फेब को कोई अच्छी सी प्यारी सी ट्रेड मिलती है, उसको भी मैं आपको पूरा एनालाइज करके ब्रेक डाउन करूँ किस तरीके से मैंने वो ट्रेड ली। और आज की लर्निंग ये है, जब भी मार्केट के अंदर सामने कोई डिमांड सप्लाई जोन हो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बहुत नजदीक, मतलब आपका 1:1 भी ना हिट हो रहा हो या 1:2 भी हिट ना हो रहा हो, उस केस में पूरी कोशिश किया करेंगे ट्रेड को अवॉइड करने की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता ना, ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे, तो वैसे 7 बजे थे, तो यहाँ पे तो ट्रेड हम नहीं ले सकते। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ट्रेड लेता, ठीक है, ये मैंने ट्रेड लिया, और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, तो ये हमारा 1:3.2 है या 1:6.9 है मैक्सिमम, ठीक है। ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है ही नहीं, तो मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। यहाँ पे भी सेम होता, अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूज नहीं होती, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, इस तरीके से मैं एसएल रखता, ठीक है, और मैं यहाँ तक करता 1:6.9, ठीक है, 1:2.4, एक तो न्यूज थी और पूरा अप्रोप्रिएट रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था। यहाँ पे मुझे पता है मेरा 1:3 जो बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हिट हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज आगे कोई ऐसा लेवल नहीं है या कोई रीजन नहीं है प्राइस के रुकने का। तो यह है आज की लर्निंग। हम अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।